8 गुना ज़्यादा चिली वाले प्रोडक्टिविटी लेते हैं। जिस जमीन पे हमारे 100 पेटियां निकलती है, चिली वाले वहां पे 800 पेटियां निकालते हैं। एक बार जब ये मैच्योरिटी पे आता है डेंसिटी ऑर्चर्ड, तो उसके अंदर जो है सेंट्रल लीडर के आसपास ये जो एरिया है ये ब्लाइंड वुड बन जाता है, और इस ब्लाइंड वुड एरिया के अंदर में फ्रूट नहीं आता है। फ्रूट जो है वो बाहर की तरफ को खिसकता है। ये जो बाहर का एरिया ये वाला है, इसमें खाली क्रॉप आएगी इसमें। तो इट मीन्स कि ये एरिया आपका खाली रह गया। कि एसओएस की जो कैनोपी है वो 8 फीट ऊंची होती है, जो सबसे ऊपर की तार है, लास्ट वायर जो है वो 8 फीट होती है। तो इस तरह से कोई भी लेबर जो है वो जमीन के ऊपर खड़े होकर के ही पूरे पौधे के ऊपर में काम कर सकती है, चाहे वो प्रूनिंग हो, चाहे वो हार्वेस्ट हो, चाहे वो स्प्रे हो। सारे काम यहाँ जो है जमीन पे खड़े होकर के किए जा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है पेडेस्ट्रियन ऑर्चर्ड भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम, एचडीपी ऑर्चर्ड सिस्टम और एसओएस यानी स्तोली ऑर्चर्ड सिस्टम। इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम जिसको लगभग 100 साल हमारे यहाँ पर आए हुए हो गया है, और इन 100 सालों में ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम जिसके अंदर पौधों की दूरी पहले 25 फीट हुआ करती थी, फिर 20 फुट आई, फिर 15 फीट आई और फिर 10 फीट आई। इस ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम के अंदर शुरुआती समय में अच्छा खासा मुनाफा फार्मर्स को होता था, और उसके कुछ कारण हैं। कारण ये कि पौधे से पौधे की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी जो 25 फीट थी, वो शुरुआती समय में पूरा 25 फीट पौधे ने कवर नहीं किया था, 20 फीट पौधे ने कवर किया था या 18 फीट कवर किया था। तो इस हिसाब से पौधे के अंदर सनलाइट जाती थी, हर एक पौधे को तने तक सनलाइट मिलती थी। और क्योंकि पौधा नया था, इसलिए पौधे के अंदर भी सनलाइट पेनिट्रेट करती थी और एयर सर्कुलेशन भी उस वक्त अच्छा खासा था, क्योंकि पौधा उस वक्त इतना घना नहीं था, जिस वजह से फ्रूट कलर 100% आता था। मतलब पूरा फ्रूट जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के अंदर जाता था। और बाद में लगभग पिछले 15-20 सालों से पौधे जो है वो सट करके हो गए हैं, यानी पौधों की कैनोपी वो आपस में क्रॉस ओवर कर रही है, बिल्कुल नज़दीक हो गई, जिससे कि सनलाइट पूरे पौधे को नहीं मिल पाती है। आज जो है हिमाचल के ऑर्चर्ड्स के अंदर 30% पौधे के भाग पे ही सनलाइट आती है, बाकी 70% जो पौधे का भाग है वहाँ सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। कश्मीर का और बुरा हाल है, पौधे के 20% हिस्से में सनलाइट आती है, 80% हिस्सा बिना सूरज की रोशनी के है। तो आप खुद सोचिए, इससे बागवानी का जो आधार है वो सनलाइट है, वो सूरज की रोशनी है। अगर सनलाइट नहीं तो फिर कुछ नहीं। बागवानी सनलाइट के ऊपर ही टिकी हुई है। तो जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम है, इसके अंदर जो है आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा पौधा जो है वो घना है, और घना होने की वजह से निचले भाग में पत्तों तक सनलाइट नहीं पहुंचती है, और सनलाइट नहीं पहुंचने के कारण ये पत्ते कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते हैं। इसीलिए कश्मीर के 80% पत्ते जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते हैं। हिमाचल का भी 70% हिस्सा जहाँ पे सनलाइट नहीं आता है, वहाँ पे जो पत्ते मौजूद हैं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बना पाते हैं। और इसी तरह से जो फ्रूट इस 70% हिस्से पे होते हैं, उन फ्रूट्स को अच्छी सनलाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कलर भी अच्छा नहीं आता है। और इसके ये तो हो गई बात प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी हमारे देश की आज 8 से 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर एवरेज है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत कम है। बहुत कम यानी इटली की जो है 40 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर है, न्यूजीलैंड की बात करें तो 61 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, और चिली की अगर बात करें तो 80 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, और हमारी अगर बात करें हिंदुस्तान की तो 8 से 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन हमारी है। इस प्रोडक्टिविटी के साथ बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबिलिटी बना पाना। अब आप खुद सोचिए कि जहां पर इटली वाले 40 मीट्रिक टन लेते हैं, हम 10 मीट्रिक टन लेते हैं, मतलब हमसे 4 गुना ज़्यादा इटली वाले, 8 गुना ज़्यादा चिली वाले प्रोडक्टिविटी लेते हैं। जिस ज़मीन पे हमारे 100 पेटियां निकलती है, चिली वाले वहाँ पे 800 पेटियां निकालते हैं। ये है फ़र्क टेक्नोलॉजी में। अगर आप सही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते हो
तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत अंतर उसके अंदर में आ जाता है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम है, इसके अंदर लेबर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और इसके साथ अगर हम एसओएस और हाई डेंसिटी प्लांटेशन को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो आप देखेंगे कि जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें मैच्योरिटी जब ऑर्चर्ड की होती है तो मैच्योरिटी पे लगभग 35-36 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन आती है। 35-36 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, ठीक है जी। और ये वही ले पाते हैं जो एक्सपर्ट फार्मर्स है, वही ये प्रोडक्टिविटी ले पाते हैं 36 मीट्रिक टन। और उसके लिए भी पूरा 6 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। 6 साल बाद तब जाकर के कहीं 35-36 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन में मिलती है। ये हाई डेंसिटी प्लांट है, ये हाई डेंसिटी प्लांट है, ठीक है जी। और इसमें एक चीज और भी है कि एक बार जब ये मैच्योरिटी पे आता है हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड, तो उसके अंदर जो है सेंट्रल लीडर के आसपास ये जो एरिया है ये ब्लाइंड वुड बन जाता है। और इस ब्लाइंड वुड एरिया के अंदर में फ्रूट नहीं आता है, फ्रूट जो है वो बाहर की तरफ को खिसकता है। ये जो बाहर का एरिया ये वाला है, इसमें खाली क्रॉप आएगी इसमें। तो इट मीन्स कि ये एरिया आपका खाली रह गया, ठीक। ये खाली रहने का मतलब है कि छठे साल के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी 36 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर तक पहुंची थी, वो जो है माइनस होना चालू हो जाती, ठीक। माइनस होना मतलब 36 से 35, 34, 30, 25, 20 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी। हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है तब जाकर के कहीं आप जो है इसको थोड़ा सा मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में दिक्कत करने वाली हैं। इसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में भी पौधों को मैनेज करने के लिए आपको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लेबर जो है वो सीढ़ी और बड़ी स्टूल्स का यूज़ करती है, तब जाकर के पौधों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसओएस की, तो एसओएस में ऐसा नहीं है। पहली चीज़ कि एसओएस की जो कैनोपी है वो 8 फीट ऊंची होती है। जो सबसे ऊपर की तार है, लास्ट वायर जो है वो 8 फीट होती है। तो इस तरह से कोई भी लेबर जो है वो जमीन के ऊपर खड़े होकर के ही पूरे पौधे के ऊपर में काम कर सकती है, चाहे वो प्रूनिंग हो, चाहे वो हार्वेस्ट हो, चाहे वो स्प्रे हो। सारे काम यहाँ जो है जमीन पे खड़े होकर के किए जा सकते हैं। इसीलिए इसको जो है पेडेस्ट्रियन ऑर्चर्ड भी कहा जाता है, ठीक है जी। पैदल पथ ऑर्चर्ड, पैदल पथ बाग आप कह लो इसको। तो ये पेडेस्ट्रियन ऑर्चर्ड भी है क्योंकि ये पूरा पौधा जो है आपकी हद के अंदर है, आपकी पहुंच के अंदर है, और वो भी बिना सीढ़ी, बिना स्टूल का यूज किए नीचे जमीन के ऊपर से ही आप जो है सारे काम इसमें कर सकते हैं। अब इसकी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, विप प्लांट जब आप पहले साल में लगाते हो, दूसरे साल में बी में बनते हैं, और तीसरी साल में आपको ये जो पहली स्टोरी है इस पे क्रॉप आती है। और ये क्रॉप कितनी होती है? 10 किलो। 10 किलो क्रॉप जो है आपको यहाँ पर थर्ड ईयर में मिलती है, ठीक है जी। यहाँ पे थर्ड ईयर में 10 kg क्रॉप आपको मिलती है। और ये 10 kg क्रॉप जो है एवरेज 32 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर होता है। कितना? थर्ड ईयर में 32 मीट्रिक टन। और फोर्थ ईयर में जो है आपको 64 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी मिलती है। 64 मीट्रिक टन, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड ईयर में हो गया, ये फोर्थ ईयर में आपको मिल गया फिर 10 kg, ठीक। फिर फिफ्थ ईयर में यहाँ मिल गया, फिर सिक्स्थ ईयर में यहाँ आपको और 10 kg मिलता है। ये है खासियत स्तोली ऑर्चर्ड सिस्टम की। और कुल मिलाकर के आपको 40 किलो सेब जो है पौधे की मैच्योरिटी पे मिलता है, जो कि यहाँ पे पूरी मैच्योरिटी पे 20 किलो सेब केवल मात्र मिल पाता है। और वो भी उसी को ही मिलेगा जो कि मैंने जैसे कहा यहाँ 36 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी सिर्फ उसी को ही मिलेगी जो जिसको एक्सपर्टीज है इस मामले में, उसी को ही मिलेगी खाली। और यहां पर क्योंकि एसओएस में नंबर ऑफ प्लांट्स वो 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा प्लांट्स हैं, इसलिए यहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको 160 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर मिलती है पौधा जब मैच्योरिटी पे जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूं छठे साल की, ठीक है जी। तो और इसके अलावा क्या है कि एसओएस पे जो है, एसओएस में जो लेबर है, लेबर की खास बचत होती है। कैसे?
एसओएस पे जब आदमी सेब तोड़ान करता है तो 1 घंटे में कितने तोड़ता है जी? 15 क्रेट सेब तोड़ता है। 15 क्रेट सेब तोड़ता है आदमी 1 घंटे में। और एक दिन में कितने तोड़ देगा? वो भी जब वो 8 घंटे में काम करता है तो वो जो है 120 क्रेट सेब तोड़ता है। 120 क्रेट एक आदमी एक दिन में। वहीं ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में जो है, जब आप ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में सेब तोड़ते हो तो यहां एक दिन में 10 आदमी जब सेब तोड़ते हैं तब जाकर के बड़ी मुश्किल से 120 क्रेट सेब टूट पाता है। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 120 क्रेट सेब कितने आदमी तोड़ेंगे? 10 आदमी। ठीक है जी, 10 आदमी होंगे तब जाकर के 120 क्रेट तोड़ेगा। मतलब कि आप एसओएस के अंदर जो है सीधा 90% लेबर की बचत करते हो। और ये सिर्फ सेब तोड़ान में ही नहीं, जब आप 120 क्रेट सेब तोड़ते हो तो 9 आदमी की दिहाड़ी आप बचाते हो। ठीक है जी। और अगर आपके पास 1000 क्रेट है तो कितनी दिहाड़ी आपने बचा दी? और सेब तोड़ान की ही बात नहीं, ये स्प्रे की भी, ये प्रूनिंग की भी है, ये थिनिंग की भी है। पूरे ऑर्चर्ड के सारे ऑपरेशंस के अंदर इसी तरह से लेबर की बचत होती है। ये है एसओएस। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप चेरी एसओएस का ऑर्चर्ड लगाते हैं तो चेरी में एक दिन में एक आदमी 600 किलो चेरी तोड़ता है। 600 बॉक्स, जो 1 किलो का जो पैनेट होगा वो 600 एक दिन में एक आदमी तोड़ता है। जब ट्रेडिशनल चेरी का ऑर्चर्ड हम लेते हैं तो एक आदमी दिन भर मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 10 से 15 डब्बे तोड़ पाता है। 15 तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, 10-12 डब्बे बहुत मुश्किल से तोड़ता है। तो इस तरह से एसओएस में आपकी लेबर जो है वो बहुत बचत होती है। और अगर हमें अपनी इनकम बढ़ानी है बागवानी में तो उसका सीधा सा जो तरीका है वो यही है कि आपको प्रीमियम क्वालिटी का फ्रूट पैदा करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। जिस जमीन के टुकड़े पे आप 100 पेटी निकालते हैं वहां पर न्यूजीलैंड आज से 8-9 साल बाद 20 गुना ज्यादा यानी 2000 पेटियां निकाल रहे होंगे। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी हर साल 10% अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स को एसओएस में कन्वर्ट करने का प्लान बना चुका है और इसको 1-2 साल हो भी चुके हैं। और चेरी के जितने उनके ऑर्चर्ड्स हैं यानी 100% चेरी ऑर्चर्ड्स को न्यूजीलैंड ऑलरेडी एसओएस में कन्वर्ट कर चुका है। मतलब हमारे देश का फार्मर दिन भर में एक आदमी 15 डब्बे चेरी के तोड़ रहा है और न्यूजीलैंड के अंदर एक आदमी 600 डब्बे दिन में तोड़ रहा है। और प्रोडक्टिविटी में भी एसओएस में ज्यादा चेरी का उत्पादन होता है। तो यह है एसओएस। तो एसओएस पे जब हम बागवानी करते हैं तो आपकी लेबर की बचत होती है, प्रीमियम क्वालिटी का सेब आता है और प्रोडक्टिविटी आज हमारी 10 है तो इससे कितनी हो जाएगी? 160 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। 16 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी। जितनी जमीन पे आप 100 पेटी निकालते हैं एसओएस ऑर्चर्ड से आप कितनी निकालोगे? 100 गुना 1600 पेटियां आपकी उतने में निकलेगी। तो आपकी जो इनकम है वो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड से अपने आप ही 16, 17, 18 गुना ज्यादा निकलती है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन से आपकी जो है लगभग 4 गुना ज्यादा इनकम हो जाती है। तो ये है स्टोली ऑर्चर्ड सिस्टम। तो आप जो है देर ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके ज्यादा जानकारी एसओएस की ले सकते हैं। हम रोज शाम 7:30 बजे एसओएस की फ्री वेबिनार करते हैं जिसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए भी आपको या तो नंबर शेयर करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जो कि आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल सकता है। तो आप शाम को 7:30 बजे हमारी वेबिनार ज्वाइन करें, वहां आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी एसओएस के बारे में और ये फ्री वेबिनार होती है। और इस साल केवल 100 ऐसे एसओएस ऑर्चर्ड्स हम लोग बनाने वाले हैं जिसके लिए ऑलरेडी बुकिंग्स भी चल रही है। तो आप देर ना करें, टेक्नोलॉजी को जल्दी से अपनाइए और आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को 16 गुना ज्यादा कीजिए और अपना जो खर्चा है खास करके लेबर का, जहां पर आपको एसओएस में 1 लाख भी प्लांटेशन आपने करी तो 15 दिन के अंदर 2 आदमी उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा है एसओएस ऑर्चर्ड सिस्टम। जबकि आपको हाई डेंसिटी प्लांटेशन में उसकी प्रूनिंग के लिए पहले तो आपको स्किल्ड लेबर ढूंढनी पड़ेगी जो कि मिलती ही नहीं आसानी से। एसओएस में आप 6ठी में पढ़ने वाले बच्चे से भी प्रूनिंग करवा सकते हो, इतनी आसान है एसओएस की प्रूनिंग। और प्रूनिंग जो है शुरुआती 3 साल में थोड़ी ज्यादा इसमें मेहनत लगती है और 3 साल तक हम आपको अपनी टीम देते हैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग के लिए। मतलब
3 साल की कंसल्टेंसी भी हम आपको देते हैं। ज़मीन में कितना फर्टिलाइज़र देना है, कब देना है, पानी कितना देना है और कब देना है, कोई डिजीज़ पेस्ट आया तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या स्प्रे करनी है, मतलब एक एक चीज़ SOS ऑर्चर्ड को कामयाब करने के लिए हम आपके साथ हैं। तीसरे साल 10 kg पर प्लांट प्रोडक्शन हम आपको दिलवा करके रहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मिलते हैं वेबिनार के अंदर और जानेंगे SOS के बारे में और डिटेल जानकारी कि किस तरह से एक प्लांट से 40 किलो सेब यानी 4 हाफ बॉक्स निकलते हैं और कैसे 1 बीघा से 13 लाख की इनकम एक किसान कर सकता है। और एक छोटा किसान जिसके पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन है, वो भी कैसे 50, 60, 65 लाख की इनकम कर सकता है, ये आप फ्री वेबिनार में आकर के समझ सकते हैं। एक नाली में 3.25 लाख की इनकम और एक कनाल में 8.25 लाख रुपए की इनकम आती है स्तोली ऑर्चर्ड सिस्टम से। चलिए तो मिलते हैं फ्री वेबिनार के अंदर। तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।